हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीलॉग है ट्रिप टू यूएसए। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग बाय रोड यूएसए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या होगा रास्ते में, वो सारा इस जर्नी में आपको पता चलेगा। तो देखते हैं हम कितनी देर में यूएस पहुंचते हैं और बीच में कहाँ कहाँ रुकते हैं। आज वेदर अच्छा है, प्रेडिक्टन में सनी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो कि भाई बाय रोड जो है वो कनाडा से यूएस जाना है। तो कस्टम्स तो क्या है, क्या बॉर्डर्स की सिचुएशन है वहाँ पर, देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इमिग्रेशन से पास आउट करना है। सब कुछ ये सारी इस वीलॉग में जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर पीआर होल्डर है तो विजिट वीजा चाहिए नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए पासपोर्ट की। पीआर के ऊपर शायद नहीं भी चाहिए हो वीज़ा, तो ये तो बॉर्डर पे जाके ही पता चलेगा कितना नियर है यहाँ से यूएस, कितना फार है, कौन से सिटी जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपको बाय रोड पता चलेंगी और हम कहाँ कहाँ स्टे करेंगे, क्या करेंगे, तो देखते हैं आगे आगे। आप भी जो है वो इस वीलॉग को देखते रहें आखिर तक, तो आपको पता चलेगा कि जो है वो कनाडा से यूएस वाया रोड ट्रिप कैसे रहता है। और स्पेशली जो है वो फ्रेडरिक्टन की सिटी से जो है वो जब आप यूएस जाते हो, तो क्योंकि कनाडा जो है वो इतना लैंड वाइज बड़ा है, यूएस भी इतना बड़ा है कि हर कनाडा की कोई ना कोई सिटी जो है वो यूएस के बॉर्डर के साथ लगती है। तो आज हम देखते हैं कि फ्रेडरिक्टन के साथ जो है वो यूएस की कौन सी सिटी जो है वो लगती है। हम फ्रेडरिक्टन के हवाले से आपको बताते हैं कि फ्रेडरिक्टन से जो है वो नियरेस्ट यूएस बॉर्डर कौन सा है। तो ये वीलॉग जो है वो आखिर तक देखें तो आपको पता चलेगा सारी जर्नी के बारे में। और इस वीलॉग में हम सारी हमारा मकसद यही होता है कि हम बच्चों के साथ भी निकलते हैं, इसीलिए कि आपको पता चले कि फ्रेडरिक्टन भी यहाँ भी वैसी लाइफ है जैसे और भी कनाडा के सिटीज में। सो एट बॉर्डर क्रॉसिंग्स का बोर्ड आ गया है नजर। वी आर एट द बॉर्डर्स। और अब देखते हैं कि उतर के जाना पड़ेगा या क्या है। एंजाइटी भी है और एक्साइटमेंट भी है। वाओ, हम यूएसए में आ गए हैं। लास्ट एग्जिट टू कनाडा है ये। अच्छा, सो ये ड्यूटी फ्री शॉप अलग और है ड्यूटी फ्री शॉप भी बनी हुई है। एटलांटिक ट्रैवल सेंटर है ना, जो वो बता रहे थे कि भाई वो नेक्स्ट स्टॉप इज योर बेस्ट स्टॉप। दिस इज एटलांटिक द ट्रैवल सेंटर है, ये ड्यूटी फ्री शॉप और ये आगे यूएस का और ये लास्ट एग्जिट था अगर हमको कनाडा में ही रहना है तो। अब ये हो रहा है, तो ये अभी हम यूएसए में जा रहे हैं और ये रहा बॉर्डर। A few moments later. गाइस, हमने जो है वो अभी इमिग्रेशन कस्टम क्लियर किया है, तो बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस था। अगर तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कैनेडियन पासपोर्ट होता या यूएस पासपोर्ट होता, तो हमने देखा कि हमारे आगे एक गाड़ी थी जो कि कैनेडियन सिटीजन्स थे, तो उन्होंने तो जो है वो डायरेक्टली गाड़ी से उतरे बगैर जो है वो इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। हमारा ये था कि ऑब्वियस ही बात है कि हमारे में जो है वो हमारे साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, अभी तक हमारे पास जो है वो कैनेडियन पीआर है, तो हमें जो है वो उतरना पड़ा गाड़ी से और अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ा। क्वेश्चनिंग की थोड़ी सी और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने इजीली स्टैंप लगा दिया। तो ऑलमोस्ट कोई ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रोसेस था, लेकिन बड़ा बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्रोसेस था। उसमें बीइंग अ कैनेडियन पीआर हम हैं और हमारे पास यूएस का वीजा है, तो उन्होंने जो है वो हमको एक कार्ड इशू कर दिया है जो कि 6 महीने की वैलिडिटी है। और उस कार्ड के अंदर जो है वो अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस कार्ड के अंदर जो है वो हम ड्राइव थ्रू जाएंगे, आराम से जो है वो जा सकते हैं। हमको अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में दोबारा आने की जरूरत नहीं। तो ये सबसे बेस्ट एक चीज लगी कि जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी हमको यूएस विजिट करना है, नेक्स्ट टाइम जब हम कनाडा से यूएस के बॉर्डर में एंटर हो रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू गेट इट डाउन फ्रॉम द कार। हम कार में ही बैठे होंगे, हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगा और एंड वी आर थ्रू टू इट। सो जबरदस्त, बहुत अच्छा प्रोसेस था। ये कि अगर आपके पास पीआर है, स्टिल यू नीड अ वीजा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास परमानेंट रेसिडेंसी है तो आप सिर्फ वही कार्ड और अपना पासपोर्ट दिखा के एंटर हो सकते हो। स्टिल जब तक आपका कैनेडियन पासपोर्ट आपके पास सिटीजनशिप नहीं आ जाती, तब तक आपको यूएस में एंटर होने के लिए वीज़ा चाहिए।
इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमसे क्या क्या सवालात किए, क्या क्या पूछा, देखते रहिए वीडियो आखिर तक ताकि आपको डिटेल में पता चले कि यूएस टू कनाडा बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त क्या क्या सवालात होते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, तो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पता चलती रहेगी। कार्ड है उसकी कॉस्ट हमें जो है वो $6 एक कार्ड की पड़ी है। तो गुड टू गो, हम यूएसए में आ चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यूएसए का वेदर। यहाँ पे भी अच्छा धूप हो रही है और अभी आपको दिखाते हैं कि फर्दर इधर की स्ट्रीट्स और होम्स किस स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। ये बताना आपको भूल गए कि ये कौन सा स्टेट है यूएस का। हाँ। तो फ्रेडरिकटन से जो है वो मेन का स्टेट पड़ता है यूएस का, और मेन का जो हॉल्टन सिटी है वो जो है वो फ्रेडरिकटन के बॉर्डर के साथ लगता है, एंड विच इज लाइक 1 hour 15 minutes अवे। हाँ, तो फ्रेडरिकटन से आप 1 घंटे 15 मिनट की ड्राइव पे जो है वो आप यूएस के अंदर एंटर हो सकते हैं। हमने कहा जब यूएस इतना नियर है तो क्यों ना यूएस जाया जाए। तो आज इस वीकेंड पे हम आ गए यूएस, आपको यूएस दिखाने। मज़ा आया, मतलब रोड ट्रिप में मज़ा आया, और इतनी नियर ही अगर आपका कंट्री चेंज हो रहा है तो वाकई में आपको, क्योंकि अब जब हम दुबई से ओमान गए थे तो हमको कितने आवर्स की फ्लाइट ड्राइव करनी पड़ी थी, 8 आवर्स की। हमने 8 आवर्स की ड्राइव की थी, और यहाँ पे जब हमने एक्सप्लोर किया तो सिर्फ 1 hour 15 और 20 मिनट्स में हम बॉर्डर के अंदर थे, मतलब यूएस में थे। ये रोड ट्रिप जो है वो हमारी जारी है। अब देखते हैं कि आगे और क्या क्या है हॉल्टन के अंदर, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम ऑल्सो। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। ओ टीडी दिखी हमको यहाँ पे सबसे पहले, मतलब बैंक है अपना भी। हाँ बैंक है अपना बैंक। अपना बैंक है वही। स्टोर वॉलमार्ट, और ये यूएस के वॉलमार्ट में जाके देखते हैं कुछ डील्स अलग हैं या सेम ही है, प्राइस सेम है, प्राइस सेम नहीं है, तो दिखाते हैं आपको अंदर से वॉलमार्ट। ये पता चला है कि भाई यहाँ से जो है वो, ये तो हमारा 1 hour 15 मिनट्स की ड्राइव थी। अब यहाँ से अगर हम फर्दर 3 hours की ड्राइव करते हैं हॉल्टन से, तो एक पोर्टलैंड का सिटी आता है मेन का, जो कि बड़ा सिटी है, और उसमें शॉपिंग के ऑप्शंस भी जो है वो ज़्यादा हैं। गिफ्ट आइडिया के लिए कितना अच्छा बना हुआ है। या कैन यू होल्ड दिस, ठीक, लाइक दिस। हाँ, किसी को गिफ्ट करने के लिए कितना अच्छा लगे। स्निकर का इतना बड़ा यार्ड, पूरे यार्ड का वो बना हुआ है। मतलब डिस्पोजेबल आइटम भी मुझे यहाँ पे वहाँ से सस्ता लग रहा है। पार्टी प्लेट्स भी बहुत रीजनेबल पड़ी हुई हैं, जबरदस्त। कितना अच्छा गिफ्ट सेट है। वॉलमार्ट और शॉपिंग ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत यूएस से भी शॉपिंग। भाई वॉलमार्ट से शॉपिंग हो गई, अभी जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप। सबसे ज़्यादा बच्चों को इस ट्रॉली में मज़ा आया है। अरजान क्या किया है? ओह माय गॉड, AR फैमिली। Please subscribe our channel AR Family Tales. ऑर्डर इज़ रेडी। तो ये मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया है कि ऑर्डर रेडी है, और यहाँ पे ऑर्डर आ गया है हमारे हाथ में। तो ये बफेलो सॉस, ट्विस्ट ब्रेड्स और पिज़्ज़ा।
भाई ये है गार्लिक ट्विस्ट ब्रेड्स। और भाई अब तो जो है वो लंच वंच करके जो है वो फारिग हो गए हैं। आपको ये डार्क तो दिख रहा होगा, लेकिन टाइम जो है ना वो अभी 4:45 ही हुए हैं शाम के, 4:45। ऑब्वियसली बात है, विंटर के दिन है तो सनसेट जल्दी हो रहा है, इस वजह से जो है वो डार्क दिख रहा है। और जो है वो ये अजमीना की फेवरेट जगह आ गई है, डॉलर ट्री। तो अभी हम अंदर जाते हैं, इधर का डॉलर ट्री देखते हैं। भाई अभी ये हमने डॉलर ट्री का ट्रिप कर लिया है। अभी अजमीना का जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको शो कराते हैं, क्योंकि बिकॉज इसकी जो है वो ये मोस्ट फेवरेट दुकान है। भाई मज़ा आ गया। मैंने दिल खोल के चीज़ें ले ली इधर से, और अच्छी चीज़ें थी। मतलब अब यही पीछे आप देखें हीलियम बलून है कनाडा में, बलून प्लस गैस $10 ली थी। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हमको जो है वो एक बलून और इसका गैस जो है वो मिला के हीलियम का जो $10 का पड़ा था। और यहाँ पे हमने अभी मालूम किया है, तो ये बोल रहे हैं कि $1.75 में ये ब्लो करके दे देंगे आप। बोलते हैं डॉलर स्टोर बिकॉज एवरीथिंग $1.25। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा में पड़ा है कुछ कम में पड़ा है, जो भी उठाओ। हमने किसी की प्राइस लिस्ट नहीं देखी, लेकिन जब मैं आकर पूछो तो उन्होंने बोला हर इनफैक्ट ये हीलियम भर के भी बलून 1.25। हमारा मैंने कहा अगर टूर अच्छा लगा होगा और अगर कोई सजेशन हो तो हमको ज़रूर बताना, हम वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम। और इसके सिटीज़ तो आज कवर नहीं कर सकेंगे, आज हम लोग सिर्फ एक ही सिटी कवर करें, विच इज़ मेन का नहीं, होल्टन। तो यहाँ पे बजे हैं शाम के 6 और ये है भाई सी पूरा ब्लैकआउट हो गया है। और द डिफरेंस ऑफ टाइम फ्रॉम न्यू ब्रंसविक टू यूएस मेन इज 1 आवर। तो मतलब अभी फ्रेडरिक्टन में बजे होंगे 7 और यूएस के मेन में बजे हैं 6। इट्स लाइक टोरंटो का टाइम जोन और मेन का टाइम जोन सेम है, हम लोग का 1 घंटा आगे। आज हम भरा रहे हैं यूएस में पेट्रोल, और यूएस आए हैं और डंकिन ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फ्रेडरिक्टन में डंकिन नहीं है, और जब से हमने दुबई छोड़ा है सो वी आर मिसिंग डंकिन। तो अभी जो है वो हम डंकिन के अंदर भी जाएंगे, तो देखते हैं कि क्या लेते हैं उधर से। सबसे पहले गैस। तो भाई अब यहाँ पर जो रेट है ना वो है 3.52 गैलन। तो हमने जो कन्वर्जन और कैलकुलेट किया है उससे जो है वो ये पड़ता है 1.25 कैनेडियन डॉलर्स पर लीटर। तो अब है ये इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे क्या क्या सवालात किए। तो जब हम यूएस बॉर्डर पे गए तो उसने जो है वो 3 सवालात हमसे पूछे। पहला ये कि आपका कनाडा में स्टेटस क्या है, दूसरा कि आप कहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं और पर्पस क्या है विजिट का, और तीसरा सवाल कि कितने दिन का ये विजिट है। दैट्स इट। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उसमें उन्होंने हमसे पासपोर्ट लिया, हमारा यूएस का वीज़ा चेक किया, कनाडा पीआर उन्होंने चेक नहीं किया लेकिन वीज़ा यूएस का चेक किया, और जो है वो पासपोर्ट चेक किया। इसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए, फोटोज लिए और इमिग्रेशन को क्लियर कर दिया, और वो कार्ड हमें जो है वो इशू कर दिया। वाइल कमिंग बैक टू फ्रेडरिक्टन कनाडा, हमें कनाडा बॉर्डर पे जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। अगेन हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, हमें अपने पीआर कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी, और दूसरा ये कि उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपका कितने दिन का स्टे था यूएस के अंदर, और साथ में कि आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ से बाय की हैं। ये जो है वो जर्नी हमारी यूएस की रही, जिसमें जो है वो इमिग्रेशन एट यूएस और इमिग्रेशन एट कनाडा वाइल कमिंग बैक, ये इंफॉर्मेशन और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको रिक्वायर्ड थे। ये देखो हमारा फ्रेडरिक्टन। तो आप परेशान नहीं हो कि कैसे यूएस से कनाडा इतनी जल्दी आ गए, क्योंकि ये
यूएस का सबसे करीबी बॉर्डर है इधर, जो सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। जब हमने एक्सप्लोर किया, हमको पता चला, तो हमने कहा चलो क्यों ना इसको जाके देखा जाए। तो आज हम वहीं गए थे, आपको भी दिखाया हमने। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने देखा कितना छोटा सा विजिट था। हम सेम डे जो है वो यूएस गए हैं और सेम डे यूएस से वापस आ गए हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है, मतलब बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे बॉर्डर रहने का, कि आप जो है वो सुबह प्लान करें, 1.25 घंटे के अंदर यूएस पहुंच जाएं और फिर उसके बाद वापस आ जाएं कनाडा। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश ये है कि हम न्यू ब्रंसविक, फ्रेडरिक्टन, ये पार्ट है अटलांटिक साइड ऑफ कनाडा, उसको आपको एक्सप्लोर करके उसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वीलॉग्स जो है वो हम कवर करेंगे, जो यहाँ पे एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक, जो कि यूएनबी के नाम से मशहूर है, और कहते हैं कि ये कनाडा की जो है वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ऐसे हमारे वीलॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग्स बनाएं और आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें ये अटलांटिक साइड ऑफ कनाडा की। तो तब तक के लिए बाय बाय, मच लव एंड